है गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि महात्मा गांधी जो नरेगा है, उस नरेगा में ये वैकेंसी आई है। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि इसमें सिर्फ दो ही पोस्ट नहीं है, सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट जिसको आप तकनीकी सहायक बोल रहे हैं, या सिर्फ रोजगार सेवक का ही नहीं है। इसमें और भी पोस्ट है। इसमें आपको लेखपाल का भी पोस्ट है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो है आपको सबसे बड़ा पोस्ट जो इसका है वो है कार्यक्रम पदाधिकारी का। कार्यक्रम पदाधिकारी का जो है पोस्ट इसमें आपको मौजूद है। तो ये इतना सारा पोस्ट इसमें है। अब इसमें इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा अच्छे से, इसलिए कि जो जिस जगह ये बहाली निकली है वहाँ पे जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का मामला फंसेगा आपके साथ कि कौन इसमें अप्लाई करेंगे कौन नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है कि सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कराया जा रहा है और संविदा पे तो है, लेकिन इसका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिलेक्शन कैसे लेंगे, ठीक है। तो इन सारी पहलुओं पे, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। और मेरी कोशिश रहती है कि जो ऑथेंटिक चीज़ हो वो आप तक पहुंचे, तो मैं लेटर ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस बार, एडवर्टीजमेंट नहीं, डायरेक्ट लेटर पे ही डिस्कस होगा। और उसी में सारी जानकारी दी हुई है कैसे आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी जानकारी इसमें। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो बहुत अच्छा मौका है एक आपके लिए इसमें जॉब करने का, और वो भी मनरेगा में। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। देखिए, ये है कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची। रांची से आया है ये, और DRDA रांची यहाँ पे ईमेल आईडी इसका है। ये लेटर निकला है 19 सितंबर 2023 को। अब इसमें है कि विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां जो है प्रकाशित की गई है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक का 2 पद है, एक सहायक अभियंता वाला है और एक आपका कनीय अभियंता वाला है। अब इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेखा सहायक है, कंप्यूटर सहायक है, ग्राम रोजगार सेवक है, इन सबको पूर्णतया संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अब आइए कि इसमें जो नियुक्ति हो रही है, तो इसमें किस पोस्ट के लिए कितना सीट है और किस कास्ट के लिए या क्या रिजर्वेशन है, उन सारी चीज़ों पर मैं डिटेल में बात करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो ये है कि आप इसमें सारी चीज़ जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं पोस्ट का डिस्कशन आपके सामने कर देता हूं कि जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है उसके लिए केवल 3 पद है, जिसमें एक अनरिजर्व के लिए है, UR वाले के लिए, और दो पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। उसी तरीके से जो तकनीकी सहायक है, जो सहायक अभियंता के समकक्ष माना जाएगा, यानी असिस्टेंट इंजीनियर, AE के बराबर माना जाएगा, उसके लिए भी टोटल 3 सीट है। इसमें एक अनरिजर्व का है, एक अनुसूचित जाति का और एक अ का वर्ग, ये शायद आपको EWS है, ठीक है। EWS जो है आपको उसका एक पद यहाँ पे दिया गया है। चूंकि यहाँ पे ये हो गया आपका ST, ये हो गया आपका SC, ये हो गया आपका OBC, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, और पिछड़ा वर्ग BC। तो ये आपका EWS में एक आपका सीट इसमें है। तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता जिसको JE बोलते हैं, उस लेवल पे 10 सीट यहाँ पे है। इसमें 4 अनरिजर्व में है, 4 ST के लिए है, SC में कोई सीट नहीं है यहाँ पे, और EBC वाले के लिए एक है, और EWS वाले के लिए भी एक है। तो टोटल 10 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। लेखा सहायक के लिए भी 2 ही सीट है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ST के लिए है। कंप्यूटर सहायक के लिए 4 सीट अनरिजर्व में है, 4 सीट ST के लिए है, और एक सीट EWS, टोटल 9 है। सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक का है, जिसमें 26 सीट जो है आपको अनरिजर्व का है, 22 सीट आपका ST का है, 2 सीट आपका SC का है, 3 सीट EBC में है, 3 सीट आपको BC में है, और 6 EWS, टोटल 62 सीट है। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा पोस्ट है, और मैं क्वालिफिकेशंस पे भी बात करूंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए और अपने जानने वाले लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रिक्त पदों के को जो है घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अहर्ता यहाँ पे जो है जो भी अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग जो भी हैं,
छूट के लिए उनको ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना पड़ेगा, जो सक्षम पदाधिकारी उनके थ्रू। अब ये कौन अप्लाई करेंगे? रांची में निकला है, यानी कि झारखंड में, तो झारखंड के ही लोग अप्लाई करेंगे या बाहर वाले भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, पहले क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य योग्यता है, वह किसी भी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय में, बीए बीएससी जो भी है, 55% मिनिमम अंक होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे ग्रेजुएशन वाले हैं जो 55% से उनको मार्क्स कम है, लेकिन उन्होंने पीजी कर रखा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि समान स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्य स्थापित करने के लिए समान स्नातक प्राप्तांक प्रतिशत के 10 घटा दिया जाएगा और ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। ठीक है। अब आगे है कि अतिरिक्त यानी कि मतलब एक्स्ट्रा अगर मान लीजिए कुछ है आपके पास, तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। जैसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने एमबीए कर रखा है, एमबीए, ठीक है, अगर आपने पीजी डीबीए कोर्स कर रखा है, अगर आपने पीजी डीबीएम कोर्स कर रखा है, अगर आपने पीजी डीआरडी ये कोर्स कर रखा है, अगर आपने बीसीए या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या आपने बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या आपने एमसीए कर रखा है या आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो ये अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। एमएससी और पीजी ये सब जो है समतुल्य लाने हेतु कि आपको जो भी वैल्यू प्राप्तांक प्रतिशत होगा उसमें से 5 घटाकर एमबीए कोटि में प्रतिशत को जोड़ा जाएगा, मतलब उसमें परसेंट को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से है इनका अपना। और इसके साथ भी और भी अतिरिक्त योग्यता में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर आप एमएससी या एमएससी कंप्यूटर के समान अगर कोई योग्यता आपके पास है, ठीक है, तो वो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे है आपको ये है यहाँ पे तकनीकी सहायक अभियंता जो एई के लिए हुआ। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है कि सिविल ब्रांच से आपको बीई या बीटेक होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमटेक कर रखे हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है, आपको प्रीफरेंस मिलेगा और इसका नंबर भी आपको मिलेगा। या पीजीडीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखा है, उसी तरीके से इसका सारा कुछ दिया हुआ है। अब आते तकनीकी सहायक के लिए कनीय अभियंता जो जेई हुआ, उसके लिए आपको सिविल में आपको सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए हर हाल में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपने बीटेक या एमटेक ये सब कर रखा है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको एडवर्टीजमेंट वेबसाइट से भी मिलेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेखा सहायक। लेखा सहायक के लिए आपको बीकॉम होना चाहिए, ऑनर्स बीकॉम, ठीक है, या आपको बीकॉम सामान्य भी हो सकता है अगर 55% अंक के साथ आप हैं। अगर उससे कम है तो आप एमकॉम लगाइएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त योग्यता क्या है कि एमकॉम हो, बीसीए हो, एमएससी हो, पीजीडीसी हो, एमएससी हो, ये सब अतिरिक्त योग्यता में माना जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर सहायक के लिए क्या है? कंप्यूटर सहायक के लिए आपको बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर सहायक के पद के लिए। नेक्स्ट है आपको इसका जो पीजीडीसीए वगैरह है, ये सारा आप देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। अब उसके बाद है अतिरिक्त योग्यता में भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। ग्राम रोजगार सहायक जो होगा, ग्राम रोजगार सहायक, उसके लिए है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट होना चाहिए, आईएससी, आईए या आईएससी या आईकॉम जो भी आप कर रखे हैं, या मैट्रिक परीक्षा के बाद किसी भी ट्रेड में आईटीआई, या तो आप 10th के बाद आईटीआई करें, आईटीआई आपके पास होना चाहिए, या 10+2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त योग्यता में अगर आपको स्नातक है या बीसीए या कुछ भी कर रखे हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी की योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट स्नातक योग्यताओं के कुल औसत के आधार पर किया जाएगा, जो सरकारी मान्यता मान्य हो। मतलब कि अगर आपके पास और भी कुछ है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, तो कुल औसत जोड़ के उस परसेंट को उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गई बातें इसकी आपको। ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए 1/1/2021 को, और 35 वर्ष होना चाहिए सामान्य के लिए, अनारक्षित के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला के लिए 38 और अनारक्षित के लिए 40। ठीक है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 होना चाहिए।
राष्ट्रीय आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आरक्षण की बात बताते हैं कि आरक्षण जो होगा किसको मिलेगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेश निर्धारित की जाएगी। मतलब आरक्षण जो होगा, रिजर्वेशन सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मिलेगा, बाकी बाहर वाले अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऐसे आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पैसा कितना मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रखंड कार्य के पदाधिकारी उनको 23,140 रुपया मिलेगा। एई जो है उनको 22,000, जेई को 19,000, लेखा सहायक को 14,300, कंप्यूटर सहायक को 14,300, ग्राम रोजगार सेवक को 11,000। तो ये आपको मानदेय प्रतिमाह मिलेगा। अब नियम और शर्तें देख लेते हैं। नियुक्ति के नियम और शर्तें क्या हैं? तो नियम और शर्तें हैं कि संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ये पहले अपने बोल दिया गया। और यहाँ पे कहा गया कि ये जो प्रारंभिक चरण में 1 ही साल के लिए नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, नियुक्ति की जाएगी, बाद में इसको घटाया बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, ये बोलते हैं कि यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी ऐसे नियुक्ति से खुद मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम नियुक्ति और इसकी सूचना 1 महीने पहले देनी होगी। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो 1 महीने पहले आपको उनको लिखित में सूचना देना होगा। ठीक है, दूसरा चीज और ये है कि अगर मान लीजिए उस अधिकारी को भी जरूरत नहीं है आपकी, तो वो भी आपको 1 महीने पहले आपको बता देगा लिखित सूचना से कि आपकी आवश्यकता नहीं, आप नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग चयन कैसे होगा? तो औपबंधिक रूप से चयनित परीक्षार्थियों का दक्षता जांच किया जाएगा और दक्षता जांच में जो आपका नंबर आएगा उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और नियुक्ति प्रक्रिया बने रहने के लिए अभ्यर्थियों को दक्षता जांच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। दक्षता जांच या तो लिखित होगा या मौखिक होगा, मतलब कि या तो आपका एग्जाम ले लिया जाएगा या आपसे इंटरव्यू होगा या आपसे एग्जाम लिया जाएगा, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। आवेदन कैसे जमा करना है, यहाँ देख लीजिए आवेदन कैसे जमा करना है। तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा फोटो व हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा दिनांक 21 सितंबर से 3/11/2000 यानी 3 नवंबर तक शाम 5 बजे तक वेबसाइट दिया हुआ apply.rdd.jharkhand.gov.in पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। जैसे कि आप ने बीटेक कर रखा है और तो आप कार्यक्रम पदाधिकारी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एई वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्राम रोजगार सेवक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अर्हता के अनुसार आवेदन ऑनलाइन आवेदन मांगे नई सभी विवरण को पूर्ण रूप से भरना होगा। आवेदक द्वारा आधार कार्ड या मतदान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड किसी एक का विवरण आपको ऑनलाइन देना होगा। जांच परीक्षा की तिथि और स्थान की सूचना बाद में समाचार पत्र या वेबसाइट के माध्यम से आपको दी जाएगी। कौन वेबसाइट है? तो ranchi.nic.in से। अच्छा, लास्ट में ये बोलना है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा, खुद से कैंसिल हो जाएगा। 18 तारीख को यहाँ पे उपायुक्त का साइन है, देख लीजिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि कोई पुराना डॉक्यूमेंट या पुराना, आजकल यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, पुरानी चीज़ों को वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 18/10/2023 का साइन है सर का, और 19 तारीख को ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, और 21 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, 3 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपको मनरेगा की। तो दोस्तों, मनरेगा की बहुत सारी सीटें हैं और मैं कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या किसी कारण से आप नहीं भर सकते हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जो भी जानने वाले उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, मैं इसी तरह के वैकेंसीज जो ऑथेंटिक हो, जो आपके काम के लिए हो, वो मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। आपका इसी तरह सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आगे भी काम करता ही रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।